नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हूं। इसमें हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। हर दिन आपके लिए नए टॉपिक से वीडियो आता है। आज का आपका वीडियो मध्यकालीन भारत इतिहास के 50 क्वेश्चंस का है। ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम में फुल चांस है कि इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे डेली के वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो यहाँ पर बात पूरा किए होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश वह शासक था जिसने कुतुब मीनार को पूरा किया था। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उत्तर भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो रजिया सुल्तान थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा विजित प्रदेशों को यानी कि जीते गए प्रदेशों की देखभाल के लिए वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमस की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था वह सुल्तान नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो बलबन को शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम चिहालगनी के नाम से जाना जाता है उसके विनाश का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान इनमें से कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क से संबंधित रखते थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मदुरई एक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल मलिक काफूर था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किस में? तो मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में निपुण था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था इनमें से किसने बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना बनाई थी जिसका भुगतान सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित की थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति रहा? तो वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, इस कारण वह एक असफल राजनेता या असफल राजा के रूप में भी जाना जाता है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराई गई थी? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का जैसे आज हम उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कुतुब मीनार अभी हम देखते हैं। चांद बीबी की शासक थी, मतलब इनमें से किस जगह की शासक थी चांद बीबी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने बहमनी शासक था जिसने बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद अर्थात गोल गुंबद स्थित है? तो बीजापुर वह स्थान का नाम है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने राय गोपुरम का निर्माता ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। विजयनगर के मध्यकाल नगरों को आजकल क्या कहते हैं? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक कृष्णदेवराय को मानते हैं। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर सी अकबर के समकालीन थे, माफ़ करिएगा, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किसे किया था? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेवराय विजयनगर का वह प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो हम्पी में विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान देखा जा सकता है। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखितों में इसमें कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं होती है? तो मूर्ति पूजा जो है यह भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं होती है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि ऑप्शन नंबर तुकाराम जी थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में गलत जोड़ा कौन सा होगा? तो चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद से यह गलत जोड़ा है। बाकी आचार्य शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत और चवार्क लोकायत, ये सब दर्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठों की स्थापना हुई थी। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? तो मेवाड़ के राजघराने से प्रसिद्ध भक्ति संत ऑप्शन नंबर मीराबाई थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। सही उत्तर है। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती आंदोलन को स्थापित किया था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस के वीडियो। कैसे लगे आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। ये सीरीज़ यूं ही जारी रहेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी चैनल से दोस्तों को जोड़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।